अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स हैं उसको हर बंदा अपने नज़रिए के मुताबिक पेश करने की कोशिश करता है। और मोस्टली अगर आप देखें तो हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो डिक्लाइन का शिकार हैं, और डिक्लाइन का शिकार थे भी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर थोड़ा बहुत कहीं को बेहतरी हो तो उसको भी हमें वाजे करना चाहिए, ताकि आम आदमी जो है उसको पता चले कि जो मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा निगरान हुकूमत है या अबूरी हुकूमत है, उसने बेसिकली पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें कितनी बेहतरी डाली है या उनको कितना बेहतर किया है। अब देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें जो हैं बड़ी वाजे हैं। जारी बात है, निगरान गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट दोनों का जो कोलेबोरेशन है उसकी वजह से अगर आप देखें तो चंद एक चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। खासकर अगर आप देखें तो पिछले चंद हफ्तों से जो डॉलर है उसकी कीमत में 50 रुपये का डिक्लाइन आया है। आप इसको यूं कह सकते हैं आम जबान में कि पाकिस्तान रुपया जो है वो 50 रुपये डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि $1 की कीमत पाकिस्तान में 50 रुपये कम हुई है। तो इसको अगर आप ओवरऑल देखें चीज़ों को तो मेरे ख्याल में बेहतरी तो जाहिर सी बात है हुई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके अलावा बाकी इंडिकेटर जो हैं उसके अंदर भी बेहतरी आई है। हाँ, तकरीबन पिछले चंद हफ्तों में देखें तो इसी गवर्नमेंट ने तेल की कीमतों में भी अच्छा खासा इजाफा किया, लेकिन पिछले 15 दिन की जो रिपोर्ट है उसमें अब देखें तो 8 रुपये का रिलीफ भी दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन साथ में जो माया गैस की कीमतें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कुछ चंद एक बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर गौर वोश किया जाए तो आपको बेहतरी होती हुई नजर आएंगी। तो मेरे पास जो सोर्सेज हैं जहां से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाए कि हम बेसिकली कहां जाने वाले हैं। अब 23 सितंबर 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें जो पाकिस्तान की बरामदात है उसमें तकरीबन 1.15% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब ये जो आपकी बरामदात हैं वो $2.40 बिलियन तक पहुंच चुकी हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। पाकिस्तान पेट्रोलियम की जो शरह नमू है उसमें तकरीबन कहते हैं कि 42% रिकॉर्ड इजाफा आया है। माली साल 2024 के लिए जो शरह नमू है वो तकरीबन 3.5% तक होगी, ये भी एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि 2023 के लिए ये शरह तकरीबन पॉइंट, अब गौर से जरा सुनिएगा इसको, 0.3% थी, जो 2024 में बढ़ के 3.5% हो जाएगी। तो इससे हालात जो हम जाहिर सी बात बेहतरी की तरफ मूव करेंगे। इस तरह अगस्त 2023 के अंदर जो पावर जनरेशन में 14%, डीजल सेल में 11% और पेट्रोल सेल में 8% से जायद का इजाफा देखने को मिला है। सीमेंट के सेल में जुलाई से अगस्त के दौरान 45%, यूरिया सेल में 49% और ऑटो सेल में 18% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में काटन की पैदावार 72% बढ़ी है और गंदम की पैदावार तकरीबन 28 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है। चावल की पैदावार 9 मिलियन टन तक पहुंचने का इम्कान है, क्योंकि चावल की फसल जो अभी जाहिर सी बात है वो खेतों में है, तो सीजन में हम उसका शुरू हो चुका है। और आप देखिएगा कि उसमें कहा जा रहा है कि इस दफा 9 मिलियन टन पैदावार जो है चावल की हासिल होगी। 2 माह के डॉलर की जो आप कह लें कीमतें देखें तो 50 रुपये से ज्यादा कमी हुई है, और डॉलर के मुकाबले में जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी रुपया जो है एक बेहतरीन करेंसी कंसिडर किया जा रहा है कि जो डॉलर के मुकाबले में इंप्रूव हो रहा है। इसी तरह स्मगलिंग के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है उसकी वजह से, और साथ साथ वो ये भी कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी लोग थे पाकिस्तान के अंदर उनको मुल्क बदर भी किया जा रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मुआशी जो उसके अंदर बेहतरी आएगी। अब साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान IMF और बैनुल अक़वामी तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक से मजमूई तौर पर $1.4 वसूल करेगा, और इसके भी जाहिर सी बात है जो पाक रुपी है उसके ऊपर साथ आपको वाज़ेह नजर आएंगे, मतलब पाक रुपीज की कीमत बढ़ेगी। सितंबर में जो तजारती खसारा था उसके अंदर 48.2% कमी आई है। अब इसका मतलब यह है पाकिस्तान की जो चावल की पैदावार है, चूंकि पिछले दिनों मैंने अपने एक VMS के अंदर ये बात कही थी, व्यूज बाय मोहम्मद शहबाज के अंदर, कि पाकिस्तान चावल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो चावल की फसल आएगी इससे पाकिस्तान की चावल की बरामदात में इजाफा होगा। और अब चावल की फसल जो कि बताया जा रहा है, जो तखमीने आपको मैंने पहले बताए हैं, तो उसकी वजह से देखा जाए तो चावल की पैदावार में जो इजाफा है, अगर हम उसको बरामद करते हैं
या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तुम्हारी डिमांड वैसे ही रहती है जैसे कि मैंने आपको बताई थी, तो इससे तकरीबन $5 बिलियन जो है वो बचाया जाएगा। तो आप ये समझें कि आपके फॉरेन रिजर्व में ये इजाफा हो जाएगा। इसमें जब चीज बिकेगी आपकी तो डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएगा तो आपके रिजर्व में इजाफा होगा। तो ये सारी चीजें जो है मिल मिला के ये आपकी मुआशियत के ऊपर असर डालेंगी। अभी खबरें ये भी सुनने को आ रही हैं कि अभी जो 15 दिन, आज चूंकि मेरे ख्याल 15 अक्टूबर है, तो आज रात 12 बजे तेल की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बल्कि अखबारों के अंदर जो है बड़ा बड़ा करके दिखाया जा रहा है कि तेल की कीमत जो फी लीटर वो 300 रुपये से नीचे आ जाएगी। अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक कंसर्न है वो ये कि तेल की कीमतों में भी कमी हो रही है, डॉलर की कीमत में भी कमी हो रही है, तो इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। मतलब पाकिस्तान में ये तो मैकेनिज्म मौजूद है कि बहुत सारी कंपनीज ने, खासकर जो ऑटोमोबाइल कंपनीज थी, इन्होंने जनाब ये कह के कि चौंके डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। इवन एक रेडी वाला जो खीरा बेचता था उसको पूछा भाई खीरा क्यों महंगा हो गया, कहता भाई डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। भाई फल क्यों महंगे हो गए हैं, जी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। भाई आम क्यों महंगा हो गया है, जी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। तो कोई भी चीज आप लेने चले हो, किसी अब ये भी पूछो ना भाई कि तुम इस दफा खांसी क्यों ज्यादा कर रहे हो, भाई डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया है। तो हमने हर चीज जो है उसको डॉलर के जिम्मे में डाल दिया। अब डॉलर की कीमत जैसे मैंने बताया पिछले 2 माह से तकरीबन 50 रुपए से भी कम हो गई है। इस तरह तेल की कीमत वो भी कम हो गई है। तो जैसे जैसे आपसे मैं बात कर रहा था कि मैकेनिज्म पाकिस्तान के अंदर इस तरह का है कि यूं ही तेल की कीमतों में इजाफा होता है या डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो महंगाई के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह मैकेनिज्म को गवर्नमेंट को ऐसा बनाना चाहिए कि जब तेल की कीमत में कमी हो या डॉलर की कीमत में कमी हो तो फिर महंगाई भी कम होनी चाहिए। मसलन ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं होंडा 70 की, इसमें आप देखें कि जब डॉलर की कीमत 280 रुपए थी तो तब इसकी कीमत जो थी वो 1,32,000 थी। उसके बाद डॉलर 330 का हो गया और इसकी कीमत जो है 1,57,000 हो गई। मतलब इन्होंने क्या किया कि जब डॉलर की कीमत 280 थी तो 280 से बढ़ के डॉलर जो है वो 50 रुपये ज्यादा हुआ, मतलब 330 रुपया कीमत हुई। तो इन्होंने तकरीबन कीमत में 27,000 का इजाफा कर दिया, तो 1,32,000 से कीमत बढ़ा के 1,57,000 कर दी। और आज जब आप देखें तो डॉलर जो है 289 बल्कि 278 से भी नीचे आ गया है, लेकिन कीमत इसकी वैसे बरकरार है। तो क्या गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि इन कंपनीज को थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए और इनको कहा जाए भाई आपकी बड़ी मेहरबानी कि हमें माफी दे दें आप, क्योंकि आप बड़ा प्रॉफिट कमा चुके हैं और अब चूंकि डॉलर की कीमत में भी कमी आ गई है और तेल की कीमतों में भी कमी आ रही है, तो इसलिए खुदारा आप थोड़ा सा ये जो एक आम सवारी है ताकि आम बंदा जो है पाकिस्तान में उसकी पहुंच में रहे, तो आप कीमतों में कमी लेके आए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में ये है कि गवर्नमेंट को बाकायदा एक मैकेनिज्म जो है वो प्रोविंस लेवल पे, उसके बाद जनाब डिवीजन लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद तहसील लेवल पे, उसके बाद यूनियन काउंसिल लेवल पे जाके कमेटियां बनाई जाएं जो इन दुकानदारों या आप कह लें कि कीमतों के अंदर जो गिरावट होनी चाहिए डॉलर की कीमत में कमी की वजह से और तेल की कीमत में कमी की वजह से, उसको पाबंद किया जाए ताकि लोगों तक उसके महंगाई के कमी के जो असरात हैं या महंगाई की कमी के जो समरात हैं वो पहुंच सके। तो जब तक इस तरह के प्रैक्टिकल मेरे ख्याल में एक्शंस नहीं लिए जाएंगे फिर बाकी तो बयानबाजी ही होती रहेगी। जैसे आपने जब ML1 मनसूबा रेलवे का उसका जरिए अनाउंसमेंट हुआ था, हर एक पॉलिटिशियन जो वाला वो ये बयान दे रहा था जी पाकिस्तान के लिए ये मनसूबा गेम चेंजर है। जैसे कि हमने CPEC के बारे में भी कहा और इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि CPEC को अगर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तवज्जो से, प्रॉपर अटेंशन से, प्रॉपर केयर के साथ उसका इम्प्लीमेंट करते, उसको कंटिन्यू रखते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की किस्मत वाकई बदल सकती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट के अपने लोग जो हैं वो ये जाहिर सी बात है कन्विंस हो गए हैं इस बात को एक्सेप्ट करते हुए, या गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो हैं वो ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो CPEC का मनसूबा था उससे हमें जो फायदा हासिल करना चाहिए था हम उसका 20% भी फायदा हासिल नहीं कर सके। तो आप ये देखें कि CPEC के वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे मेरे ख्याल में उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल वो फेलियर वो हुई हैं, उस मनसूबे से
मुल्क को कौम को फायदा पहुंचाने में। अब देखें, अगर रेलवे जो है उसके बारे में ये बात कही जा रही है कि वो खसारे में चल रहा है, तो रेलवे की इतनी ज्यादा जमीनें हैं, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो कुछ चांदे प्रॉपर्टी उसकी बेच के तो आप उसको रेलवे के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके रेलवे को बूस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपके जो अपने लोग जो हैं, जारी बात मिली भगत से ये सारा काम होता है। कभी किसी फर्दे वाहद ने तो कभी इस तरह किया नहीं, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर सकूं, लेकिन लोग कब्जा ग्रुप हैं। तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट के अंदर उनके कनेक्शंस होते हैं, तो वो बाकायदा एक चैनल बना के तो वो रेलवे की जमीनों के ऊपर काबूज होकर बैठे हुए हैं। तो क्या उनसे रेलवे की जमीनें वागुजार नहीं करवानी चाहिए? बिल्कुल करवानी चाहिए। और जो आपका जारी बात है एक एसेट है पाकिस्तान रेलवे, तो उसको बूस्ट करना चाहिए और उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप गवर्नमेंट का जो एक पब्लिक एसेट है उसको आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए बचाया जा सके और उसको चलाया जा सके। अच्छा, दूसरी तरफ ये आप कहते हैं कि पीआईए जो है वो जो कि खसारे में चल रहा है, लेकिन मुलाजमी की तनख्वाहों में आप इजाफा कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि कहां से आप अकल लेके आएंगे कि जो आपको ये बताया जाए कि भाई अगर अदारा खसारे में चल रहा है तो उसके खसारे को कम करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, ना कि खसारा जो है वो मजीद उसके ऊपर और बर्डन बना दिया जाए। और जो बात आप देखें आजकल बड़ी वो जो इलेक्शन की बातें गर्म हैं, लेकिन कहीं किसी जमात ने आपको कोई ऐसा एजेंडा दिया है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कि हाँ जी हमारे पास ये एक एजेंडा है, 5 साल मनसूबा हमने बनाया है, अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो जो मौजूदा मसाइल हैं पाकिस्तान के उनको हम अपने इस एजेंडे की मदद से मसाइल को कवर भी करेंगे और उनका सलूशन भी पेश करेंगे, और इसी एक तरीके से हम जनाबे वाला लोगों को तरक्की के समात घर घर पहुंचाएंगे। लेकिन बात क्या हो रही है, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते थे। मैं ये समझूं कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो पिछले 16 माह रही, उसमें हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए डिफॉल्ट नहीं होने दिया क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाह रहे थे, या मैं ये समझूं कि चूंकि इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट इसलिए नहीं होने दिया कि इनको पता था अगर मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो हमारे खेलने के लिए मैदान नहीं बचेगा, या मैं ये समझूं कि इनको चूंकि लोगों की फलाह बहबूद बड़ी अजीज थी तो इसलिए उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। वल्ला आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये बयान जो है ये किस तरफ जा रहा है, और मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं कि मेरी जो सियासी जमातें हैं उनके जहनों के अंदर क्या पक रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्योंकि ना समझने की एक वजह यह है कि 12,000 जाली पासपोर्ट बन गए और शायद इससे ज्यादा ही बने हों, तो 12,000 अफगान पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के ऊपर सऊदीया पहुंच गए। तो भाई साहब हमें तब भी होश के नाखन नहीं आए या हमारा तब भी दिमाग नहीं खुला। वो तो सऊदीया ने जब इन लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया तो वहां उन्होंने कहा भाई हम तो अफगानिस्तान से हैं, तो देख लें। फिर आप कहते हैं कि बूटा गालां कट गए। बूटा बेचारा क्या करे, उसको तो आपने यहां से पकड़ा हुआ है, अब बेचारा बूटा गालां में ना कटे तो की करे।